जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसबीसी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। यदि आप 5 से लेकर के 6, 7, 8, 9 या किसी चीज़ की तैयारी करें तो उसमें भी ये काम करने वाला है। तो अगर बात की जाए तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। एकदम स्लो मोशन में करेंगे, तेजी की कोई बात नहीं है, एकदम स्लो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, तो प्रतिशत यानी कि नाम में इसका काम छिपा हुआ है। प्रतिशत, इसको थोड़ा सा दो जगह बांटा गया है। प्रतिशत, शत मतलब क्या होता है 100 और प्रति मतलब पर, यानी कि पर 100। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज है, मान लीजिए कि बॉक्स है और इस बॉक्स में मान लीजिए कि 100 कोई चीज है, कोई भी सामान 100 है, कोई भी 100 वस्तु है। सबसे पहले परसेंटेज को ध्यान से समझिए। 100 वस्तु है। अगर आपसे कोई बोले कि 3%, मान लीजिए कि वस्तु खराब हो गई, 3% वस्तु खराब हो गई या सड़ गई या कुछ भी हो गई, तो 3% का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हर एक 100 में से 3 वस्तु क्या हो गई खराब। 100 में से 3 वस्तु क्या हो गई खराब। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया पर 100। अगर यही बात की जाए कि वस्तु बढ़ गई, 100 के जगह पर हो गया 500 वस्तु हो गई, तो 100 में कितना खराब हुई थी 3, तो 500 में कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 15 वस्तु खराब हो जाएगी। तो बेसिक ये बातें इतना समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि प्रतिशत, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिशत का मतलब आपको याद रखना है। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब आपको याद रखना है बटा में 100। प्रतिशत का मतलब आपको याद रखना है बटा में 100। तो आगे अगर बात किया जाए कि आपसे अगर कोई पूछे कि 1% का मतलब क्या होगा, तो हमने अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा बटा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होगा बटा में 100। तो एक ये जो मान है, वैल्यू है, तो 1 प्रतिशत का मतलब बटा में 100। तो 1% का मतलब क्या हो गया 1 बटा में 100। तो अगर आपसे बात किया जाए कि 100% का मतलब क्या होगा, 100% का मतलब क्या होगा, तो हमने बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है बटा में 100 और 100 है तो ये 100, यानी कि ये 100 से 100 कट जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि 100% का मान क्या होता है 1। 100% का मान क्या होता है 1 होता है। और आगे अगर बात किया जाए, अच्छा ये बताइए, इस समय के लोग कोई काम करते हैं तो एकदम 100% सही है सर, 100% सही है सर। पीछे वाले लोग, जो पुराने वाले लोग होते थे, वो बोलते थे कि 16 आना है, 16 आना है, यानी कि हमारा धान 16 आना हुआ है, यानी कि एकदम 100% हुआ है। आजकल के लड़के कहेंगे कि हमारा धान एकदम 100% हुआ है। अब पहले के लोग क्या कहते थे कि धान 16 आना हुआ है, गेहूं 16 आना हुआ है। तो 16 आना का मतलब क्या समझे, 16 आना। अब तो आना से आप लोग अपरिचित होते जा रहे हैं। हम लोग के समय में 8 आना चलता था। 8 आना यानी कि 8 आना में 50 पैसा होता था। 8 आना में 50 पैसा होता था। तो 16 आना में कितना पैसा हो जाएगा 100 पैसा। और 100 पैसा में कितना रुपया 1 रुपया। 1 रुपया। बातें समझ रहे हैं। तो यही पहले की बात होती थी। आपके लड़के बोलेंगे कि 100% हमारा सही है। अब पहले के लोग पर एकदम 16 आना है, एकदम 16 आना है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई कहा जाए कि ये दोनों में, अगर दोनों में कहा जाए कि ईमानदार, बहुत ईमानदार लड़की, 16 आना ईमानदार है। पहले के लोग क्या कहते थे 16 आना ईमानदार है। आज के लोग क्या कहेंगे, आज के लड़के क्या कहेंगे 100% एकदम ईमानदार है, चोरी थोड़ा भी नहीं करती है। यानी कि 100% का मतलब हम लोग क्या समझेंगे 1। क्लियर। आगे अगर आपसे बात किया जाए कि 300%, हमने बोला कि परसेंट का मतलब क्या होगा 100, और ये 300 वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है। तो ये 0 से 0 खत्म, यानी कि 300% का मतलब क्या हो गया वैल्यू 3। तो आपसे एक चीज मैं पूछूं कि बताइए बाबू, x% का मतलब क्या होगा, x% का मतलब क्या होगा। तो हमने बोला कि परसेंट का मतलब बटा में 100 और x है तो x, यानी कि x% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x बटा में 100। तो थोड़ा सा समझ लीजिए,
ये वाला जो बराबर के इधर वाला पार्ट है ये कौन सा भाग होता है? परसेंटेज। ये वाला जो पार्ट होता है परसेंटेज वाला होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है फ्रिक्शन यानी कि भिन्न का होता है। ये वाला जो पार्ट होता है फ्रिक्शन का होता है, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया प्रतिशत का, और ये वाला जो पार्ट हो गया भिन्न का। अब बात करते हैं कि भिन्न है क्या, भिन्न है क्या, यानी कि भिन्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, भिन्न की अगर मैं बात करूं तो भिन्न उसे कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक। P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 3/4 क्या एक भिन्न है? यस सर, P बटा Q के रूप में भिन्न है। 9/8 क्या भिन्न है? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ क्या एक भिन्न है? एक भिन्न हो सकता है? हाँ सर। क्यों हो सकता है? क्योंकि 1/1 हम लिख सकते हैं, तो एक भी क्या है? तो अगर बात किया जाए कि इधर वाला जो पार्ट होगा भिन्न और इधर वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? परसेंट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप भी देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको साथ साथ नोट करते चलिए, और एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। अब आगे हम समझेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाए, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज टू फ्रिक्शन, ये टॉपिक रहेगा हमारा पहला। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे। तो आगे हम टॉपिक समझेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर मैं बात करूँ 6, 7, 8 की, तो इनका एक चैप्टर इस पर आता है। अगर बात किया जाए तैयारी वालों को 20 में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 70% को भिन्न में बदलो। अगर नॉर्मल देखा जाए, अभी जैसे मान लीजिए अग्निवीर का पेपर हुआ था, उसमें पूछ दिया था कि 65% का भिन्न में मान बताइए। तो ये नहीं है कि एकदम आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके लिए है, ये तैयारी लेवल एकदम 0 से लेकर बेसिक से चलेंगे हाई लेवल तक, ध्यान से बस समझते रहिए। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलिए टॉपिक है, यानी कि इंग्लिश में इसका बात करें तो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज टू फ्रिक्शन, हमारा टॉपिक है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज टू फ्रिक्शन। अगर बात किया जाए गणित की, तो गणित आसान कब होगा? जब हम किसी भी चीज को टॉपिक वाइज समझे। ये समझिए कि एक आपका टॉपिक है, अगर आप यहाँ से इतना ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई भी अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलने वाला क्वेश्चन आए तो आज के बाद आपसे ना छूटे, आज के बाद आपसे ना छूटे। तो टॉपिक वाइज गणित पढ़िए, आसान होता जाएगा। ये नहीं कि 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, आपका है आगे नहीं आएगा, आगे भी आएगा, आगे भी ये चीज आने वाला है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। तो मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1% को आप भिन्न में बदलिए, आप भिन्न में बदलिए प्रतिशत, 1% को भिन्न में मान बताना है कि 1% का भिन्न में मान क्या होगा। तो समझिए हमने क्या बोला था, परसेंट का मतलब बटा में 100, और एक ये जो वैल्यू है तो एक ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1% का भिन्न मान क्या हो जाएगा? 1/100, 1/100। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान से इधर देखिए। अगर आपसे बात किया जाए कि 5% का भिन्न में मान क्या होगा, तो हमने बोला कि परसेंट का मतलब बटा में 100। यहाँ पर वैल्यू 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब कट रहा है, अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं। 5 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 5 से कम 5, ये हो जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, एक 0 है तो 0, यानी कि इसका भिन्नात्मक मान 1/20। समझ में आ रहा है? ईमानदारी से अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि 100% मतलब क्या है, 100% मतलब क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/100, 1/100 नहीं सॉरी, परसेंटेज का मतलब ये होता है बटा 100, और ये 100 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, यानी कि ये कटेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लियर है आपको? तो आपको कोई भी संख्या अगर दिया जाए और उसका फ्रिक्शन में मान पूछा जाए तो बता सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 800
800% का भिन्नात्मक मान बताइए। तो हमने बोला था कि 800 लिख लीजिए मान। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी इसका भिन्नात्मक मान क्या जाएगा, क्लियर। इतना नोट कर चुके हैं आप लोग। तो आप लोगों से पहले टेस्ट ले लिया जाए, पहले कुछ टेस्ट ले लिया जाए। आपको करना है, चेंज करना है परसेंटेज टू तो आपके लिए देता हूं। इतना समझ में आ चुका होगा हमको, उम्मीद है। हाँ चलिए, आप इसको बताइए थोड़ा। केवल 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जल्दी से इसको अच्छा, एक दशमलव वाला भी ले लेते हैं, 9.5%। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए। जल्दी से आप बताइए इसके जवाब। आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग भी बताइए इसका जवाब। जल्दी से हल करके बताइए जवाब, कमेंट में कीजिए। चलिए तो देखा जाए, हो गया। तो मिलाते हैं। देखिए हमने बोला था कि परसेंट का मतलब बटा में 100। अब ये 70 है तो 70 ऊपर लिख दो। कट तो नहीं रहा है तो छोड़ देंगे, सही हो गया। अब इसका बात किया जाए तो परसेंट का मतलब बटा में 100, ऊपर 75 है तो 75 लिख देंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये 5 से कटने वाला है ना, ये 0 है तो 5 से कटेगा ना, तो इसको कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा ध्यान से, एकदम बेसिक से चलना है। कटाने का भी तरीका देखिए, 5 से इसको अगर कटाया जाए तो 5 कम 5 और 2 इसमें बच रहा है तो 2 5 मिल के 25, यानी कि 5 25 और ये 5 दूनी 10, एक 0 लगा देंगे। ओके, फिर 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15 और 5 चौके, यानी कि फ्रिक्शन मान क्या होगा, 3/4। अगला देखिए, अगला है 90 बटा, इसको 100 लिख सकते हैं, 0 से 0 खत्म, यानी कि 9/10। 120 बटा 100 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 छक्के 12, 2 बचे, ठीक है। और 150%, यानी कि आप लिख सकते हैं 150 बटा 100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। और इसका बात किया जाए अगर तो 1000 अब बटा में 100 लिख सकते हैं, तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 10 हो जाएगा। 9.5, इसको ध्यान से समझिए। बहुत लोग करेंगे नहीं आ रहा है, देखिए 9.5। अब परसेंट का मतलब क्या है, 100। ये ध्यान से समझिए, 9.5 अब बटा में क्या हो गया, 100। अब बात किया जाए, हमने बताया था कि अगर इस तरह का मैटर आता है और जितना 0 नीचे दिखाई दे रहा है, जितना नीचे 0 दिखाई दे रहा है उतना दशमलव लेफ्ट साइड चला जाता है। तो 2 0 दिखाई दे रहा है, 2 इधर आ जाएगा अंक, तो 2 अंक जब इधर आएगा, यानी कि 5 9, एक अंक तो आ गया, एक अंक और चाहिए, नहीं है कोई तो कहेगा भैया हमको 0 लगा दो, 0 लग गया, यानी कि ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.095। बस समझ रहे हैं। लेकिन सर ये तो भिन्न में नहीं है, ये तो दशमलव में है। आप बोले कि भिन्न में मान बताइए, तो हमने पढ़ाया या आप इधर कीजिए तो दशमलव में मान हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर एक अंक दशमलव इधर ले जाना है, एक अंक दशमलव इधर ले जाना है तो 10 से गुणा कर सकते हैं। तो एक अंक जब ये इधर जाएगा तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 95 और नीचे जब 10 से गुणा करेंगे एक और 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1000। अब कटेगा तो कटा सकते हैं। तो देखिए 5 कम 5, 5 9 45 और ये 5 दूनी 10 और 2 0, यानी कि 19/200। कितने लोगों का सही था, आ रहा है समझ में, बहुत सुंदर, वेरी गुड, समझ में आया। तो चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। हमको उम्मीद है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज टू फ्रिक्शन, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको मिला लीजिए। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा भिन्न से प्रतिशत में बदलिए। भिन्न से प्रतिशत में बदलिए। ओके,
अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो इसको कह सकते हैं कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन टू परसेंटेज। कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें देखा जाए मात्र 4 या 5 समझाऊंगा, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। 4 या 5 मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपको करना है पूरा, ठीक है। इसको साफ साफ लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा एकदम लाइन वाइज, जैसे एक के नीचे एक। अब ये नहीं कि जगह तुम लोग बहुत काफी में बचाते हो, इधर लिख लेते हो इधर लिख लेते हो, ठीक है। तो थोड़ा साफ साफ लिखिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1/100 1/100 भिन्न है ना, इसका परसेंटेज मान क्या होगा, इसका परसेंटेज मान क्या होगा। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, ये भिन्न है ना, अब भिन्न से परसेंटेज में बदलना है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, पहले 100 से भाग होती थी, अब 100 से क्या करेंगे, तो 1/100 है ना बाबू, 1/100 है ना, इसमें 100 से क्या कर दिया जाए, तो ये 100 से 100 खत्म, यानी कि बचेगा 1, यही क्या हो जाएगा परसेंट, यानी कि 1/100 मतलब 1%। ओके, अब इसको बताइए 3/4 बराबर कितना परसेंट, 3/4 का मान परसेंटेज में क्या हो, इसको समझिए ध्यान से। हमने बोला कि कोई भी भिन्न हो, अब भिन्न से परसेंटेज में बदलना है तो 100 से, परसेंटेज मतलब बदलना है तो 100 से गुणा, अब परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो 100 से। हमने तो बोला ये कि परसेंटेज का मतलब बटा में 100, परसेंटेज का मतलब बटा में 100। तो अब देखिए भैया, ये 4 से कटता है, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 कटा दो 4 से, 4 दूनी 8 और 2 बचा इसमें 0, तो 4 25 हो गया, और 25 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो 25 3 इनकी 75% हो जाएगा। ओके, अब इसको समझिए थोड़ा, 1/4 परसेंटेज में बदलना है ना, हमने बोला कि 1/4 अब भिन्न से परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25, अब 25 से कम 25, कितना परसेंट हो गया, 25%। ओके, हमको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए तो एक और समझ लेते हैं। अब इस तरह का आ जाए कि 203/4, ये भी तो भिन्न का एक है प्रकार, इस तरह का आ गया तो सबसे पहले इसको सीधा करेंगे, इसका नाम होता है मिश्रित भिन्न, अंग्रेजी में बात करें तो मिक्स्ड फ्रिक्शन। जब अलग से फ्रिक्शन यानी कि भिन्न वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहा हूँ। अगर ये मिश्रित भिन्न है, इसको अगर प्रॉपर यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न में चेंज करना है या प्रॉपर में चेंज करना है तो इसके लिए इसमें गुणा करेंगे। प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए, उचित भिन्न में अनुचित भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 4 से ध्यान से समझिए, 4 दूनी 8, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 8 3 11/4 हो जाएगा, 11/4 हो गया। अब यहाँ से तो आप दौड़ के चले जाएंगे, सर यहाँ से तो पढ़ाए कि कोई भी भिन्न होगा तो इसमें 100 से हम क्या कर देंगे, तो 11/4 गुणे 100, 4 से ये कटा तो 25, अब 25 से इसमें गुणा करें, 25 से कम 25 के 5 हाथ में लगा 2, अब 25 से कम 25 से 2 27, यानी कि 275%, 275%। अब इसको हम छूट एकदम आसान तरीका से भी समझेंगे, ये तो हो गया ये तरीका। अगर आपसे कोई कह दे कि 75 सही 2/3, तब तो आप करते रह जाएंगे, तब तो आप करते ही रह जाएंगे। अब समझिए ध्यान से, हमने बोला था इधर, या समझे आप कि 1% यानी कि 100% मतलब 100% मतलब 1, यानी कि एक जो भिन्नात्मक मान है उसका मतलब परसेंट में कितना है 100। तो यहाँ पर पूर्ण अंक कितना है 2, तो 2 मतलब 200। इसको समझिए फिर से दूसरा तरीका से, 2 सही 3/4 है ना बाबू, और 2 भिन्न में 2 मान है तो 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%, ठीक है। और इसको बदलना है ना 3/4 को। अभी जब याद कर लेंगे, मान 2-4 मान दिया जाएगा, अगर याद कर लेंगे तो मात्र सेकंडों में इसका जवाब बताएंगे। अब 3/4 का डायरेक्ट जानेंगे कितना वैल्यू होता है 3/4 का। आप देखिए यहाँ से देख लीजिए, 3/4 का 75%, 3/4 का परसेंटेज में मान क्या होता है 75, तो ये 200 हो गया ना, इसमें 75 जोड़ दीजिए,
तो टोटल कितना हो गया 275%। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब तो तुम लोग थोड़ा सा बताइए, एक बड़ा पूछ दूं 18 सही 1/4, इसको परसेंटेज बदलना है ना, तो ये बताओ, ये 18 है तो 1800% हो जाएगा। 1800% हो जाएगा। बोलिए भाई। 1/4 है तो 1/4 को अगर परसेंटेज में बदला जाए तो कितना हो जाता है 25। तो अगर बात किया जाए तो 1825%। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो एक टेस्ट ले लिया जाए। कितना आप लोग कर रहे हैं बोलिए? ठीक है, हो गया इतना? आगे बढ़ा जाए? चलिए, तो क्वेश्चन दू जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कौन ये वाला? हाँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ कहाँ से 25 आ गया। ये तो 18 का मतलब 1800% समझ में आया, क्योंकि एक का मान होता है 100%, तो 18 का हो जाएगा 1800%। और 1/4 का परसेंटेज में मान क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि 1/4 बने 25%। नहीं तो देख लीजिए 1/4 परसेंटेज में बदलना है तो 100 से बोलो भाई, ये कितना हो जाएगा? 4 से इसमें भाग देंगे तो 25 ना होगा, नहीं तो 25%। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ा जाए? मिटा दूं? चलिए, तो आप लोगों के लिए रहेगा, इसको साफ से लिखना, इतना याद भी होना चाहिए। ठीक है, इसको याद भी करना है। तो इस तरह से बॉक्स बना करके खूब सुंदर से इसमें लिखना है बॉक्स में। अब 1 से शुरू कीजिए। 1% को भिन्न बदलना है कि भिन्न को परसेंट में बताइए? भिन्न को परसेंट में बदलना है ना, तो 1 को परसेंट में बदलिए। उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न से परसेंटेज में बदलिए, परसेंटेज में बदलिए। ये सब आराम से एक के नीचे एक लिखिएगा, विस्तृत हल भी करेंगे और इसका जो मान इधर आएगा लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, उसको जबानी याद रखना है कि 1 को परसेंटेज में क्या कहेंगे 100, 1/2 को परसेंटेज में क्या कहेंगे 50%। ठीक है, इस तरह से। चलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट करना। देखिए हमने बोला ना कि भिन्न से परसेंटेज बदलना है तो कितना से गुणा 100%। ये 1/2 है ना, 100 से गुणा कर दूं कितना हो गया 50। एकदम जबानी याद रखना है कि 1/2 मतलब 50%। जैसे मान लो कि कोई दो दोस्त आपस में मान लो मिलकर कोई चोरी करता है, समझ रहे हो, तो बोलता है आपस में, क्या बोलता है कि भैया चोरी कर रहे हैं साथ में तो आधा आधी कर लेंगे, आधा आधी कर लेंगे। नहीं तो किसी में कोई अंग्रेजी वाला चोर होगा तो क्या होता है 50-50 कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, यानी कि 50% बोलिए चाहे आधा आधा बोलिए, बात क्या है देखिए। अब आगे देखा जाए 1/3 ना, 1/3 ना, 1/3 को 100 से गुणा कर दिया जाए, 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 के लिए करना, 3 के लिए करना, 3 जाएगा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं 33.33%, 33.33%। आगे बात की जाए 1/4, 100 से गुणा, नहीं उतना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए 4 से, 4 दूनी 8 और 4 25, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 25%। ठीक है, और 1/5 को देखा जाए 100 से गुणा करा रहा हूं, और बार बार आपको ये 100 से गुणा करने वाली बीमारी खत्म कर देना है। ये जो वैल्यू आ रहा है प्रॉपर 2 4 10 याद कर लेंगे, उसके बाद धड़ाधड़ एकदम सेकंडों में, समझ रहे हैं। इसीलिए विस्तृत भी समझा रहा हूं, कुछ का मान याद नहीं रहा, कुछ दिनों के बाद मान भूल भी जाएंगे आप, तो गुणा करके 100 से निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ। तो 5 से इसमें 5 दूनी 10 से कीजिए, यानी कि 20%, 1/6 गुणा करेंगे 100 से, 2 3 6, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 50, और 3 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका ये वाला 3 में 3 और 3 छके 18, फिर 3 छके 18, यानी कि कहने का मतलब है कि 16.6।
समझ में आ रहा है? बोलो। आगे बढ़ा जाए। अगर बात की जाए 1/7 गुणे 100 कर दू, 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 100 चौक 28, फिर 20 हो गया तो 7 दूनी 14, फिर कितना हो गया 14 के बाद 60 हो जाएगा तो 7 8 56, और फिर वही बात रिपीट करेगा तो इतना लिख सकते हैं कि 14.28%। समझ में आ रही बातें? अब इसको देख लिया जाए, 1/8 है ना, 100 से गुणा कर दू, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 25/2, यानी कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 12.5। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए भाई। तो इसी तरह का मान HW में दे दूं, आप घर से भी कर लेंगे और ये मान डायरेक्ट याद भी कर लेना है। 1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66, 1.7 मतलब 14.2, 1/8 मतलब। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से और मान दे दूं, घर से हल भी कर लेंगे और याद भी करके आएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कीजिए, काफी साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है? सुंदर से नोट बनाइए, आगे भी काम करने वाला है। चलिए मैं कुछ मान भिन्न में दे रहा हूँ, उसको घर से कर लेना, ठीक है? और आपको याद भी करना है बाबू, ठीक है? तो 1/9 का मान लिखना हल करके इधर वैल्यू, ठीक है? उसके बाद 1/10, 1/11, 1/12, 2, 2/3, 2/4, वही जगह तो कटेगा तो 2/3, ठीक है? हो गई। 2/4 का मतलब क्या? 2/4 मतलब 2 का मतलब 2 के 4, 3 का तो नहीं हुआ है, वही वैल्यू, ठीक है? इतना कर लीजिएगा याद, ठीक है बाबू? कोई दिक्कत किसी को? इतना जबान पर याद रहेगा। अब उसके बाद हमने बताया ये इतना आपको याद हो जाएगा, तब से कोई बड़ा से बड़ा भी पूछ लिया। अगर मान के आपसे कोई पूछ दिया 8 सही 3, 8 सही मान के पूछ दिया आपसे 1/5, 8 सही 1/5 को किस में बदलना है? 8 से 1/5 को किस में बदलना है? परसेंटेज। तो 8 का मतलब हमने क्या बताया? 800, 800, 1/5 का तो आपको याद ही रहेगा 20%, तो 820 हो जाएगा ना? कितना जल्दी से बता रहे हैं, देख रहे हैं? तो इसी तरह से हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले दिन, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।